नमस्कार दोस्त, हमारे चैनल पर आपका। अगर आप ऑटो खरीदकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑटो खरीदने के बाद कमाई कैसे होगी और कितना खर्च आएगा, ऑटो खुद चलाना बेहतर रहेगा या किसी ड्राइवर को दे देना ही चाहिए, तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत काम होने वाली है। आज हम बात करेंगे ऑटो रिक्शा बिजनेस की और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्रैक्टिकल मैं खुद ही करता हूँ और समझेंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कोई फिक्स इनकम या गारंटी इनकम नहीं बताऊंगा। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, खर्च का और मेंटेनेंस का, ईएमआई का, कितना प्रॉफिट का। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो रिक्शा बिजनेस होता क्या है। तरीका है कि आप अपना ऑटो खरीदें और खुद ऑटो चलाकर पैसेंजर से कमाई करें। दूसरा तरीका है कि आप ऑटो खरीदें और किसी दूसरे ड्राइवर को चलाने को दे दें। दोनों तरीकों में कमाई और जिम्मेदारी अलग अलग होती है। अगर आप खुद ऑटो चलाते हैं तो आपको अर्निंग में आपको मेहनत दबा के करनी पड़ेगी और आपको अर्निंग में मतलब कि अच्छे से टाइम भी देना पड़ेगा। वर्किंग टाइम भी आप अच्छे से खुद दे पाओगे। आप अपने हिसाब से काम तय कर सकते हो कि कितने घंटे में काम करूंगा। आप अपने एरिया के हिसाब से काम कर सकते हैं। वहीं आप अगर ड्राइवर को दे देंगे, अगर ड्राइवर रख लेते हैं ना, तो आपको ड्राइवर की, आपको पता है ड्राइवर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आज के डेट में, आप अच्छे से भी पाते हैं। देखो, अपना खुद आप ऑटो चलाओगे तो वो अलग बात है, ड्राइवर से चलवाओगे तो वो जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। आपके व्हीकल का मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंट जैसे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मैं खुद ऑटो चलाऊंगा या ड्राइवर रखूंगा। ऑटो खरीदने से पहले क्या देखें, बात करते हैं। ऑटो खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ऑटो की कीमत देखकर फैसला मत कीजिए। सबसे पहले देखिए कि आपको नया ऑटो लेना है या पुराना लेना है। अगर पुराना ले रहे हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी है कि नहीं है। आपके जानने वाला कोई अच्छा सा मिस्त्री होगा, उसको लेके जाइए और उसे चेक कराइए। इंजन, ब्रेक, टायर, सस्पेंसर, जितना भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको टोटल वर्किंग कंडीशन में अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो मिस्त्री से चेक कराइए। इसके अलावा सीएनजी, पेट्रोल सारा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, मेंटेनेंस कितना आएगा, इंश्योरेंस कितना होगा, और आपके शहर में कमर्शियल ऑटो के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और परमिट जरूरी है, यह अभी पहले पता करें। और सबसे जरूरी बात, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं वहाँ उस व्हीकल को चलाने के लिए लागू लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं है। अब पता लगे आप ऐसे एरिया में ऑटो ले ले, वहाँ पे जरूरत है नहीं ज़्यादा, तो भी वहाँ पे आपको नुकसान होगा। सस्ता ऑटो मिलना हमेशा अच्छा डील नहीं होता। कभी कभी कीमत का पुराना ऑटो बाद में रिपेयर, मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च करा सकता है। ऑटो खरीदने से में कितना टोटल पैसा लगेगा। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। मैं यहाँ कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑटो की कीमत ब्रांड, मॉडल, फ्यूल टाइप, यूज, जित अब मान लो कितना यूज हुआ है, लोकेशन, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस करवाएगा, तो उस इंश्योरेंस करवाने के हिसाब से अलग अलग प्राइस में आपको पड़ सकता है। और आपको सिर्फ व्हीकल की कीमत नहीं देखनी है, अपने आसपास में डाउन पेमेंट, लोन या ईएमआई, इंश्योरेंस, जितना भी रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, परमिट, और जितना भी मेंटेनेंस और वर्किंग कैपिटल जो भी शामिल
रहना चाहिए। मान लीजिए आपने ऑटो खरीद लिया, अब आपको यह देखना है कि आपकी एग्जैक्ट मंथली अर्निंग से ईएमआई और बाकी पूरा ये काम करने के बाद एक्सपीरियंस से ये आराम से निकल पाएगा या नहीं। कैलकुलेशन बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी है। कमाई का हिसाब कैसे लगाएं? अब समझते हैं कि ऑटो बिजनेस इनकम की सही हिसाब कैसे लगाया जाए। मान लीजिए किसी दिन आपकी टोटल अर्निंग हो गई 2000, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका प्रॉफिट 2000 हो गया। अगर सीएनजी खर्चा, चार्जिंग, तेल सब निकालने के बाद जो भी बस, अगर 500 रुपये खर्च हो गया, 100 रुपये मेंटेनेंस का भी मान लो, और आप जो भी एप्लीकेशन चलाते हो, प्लेटफार्म चलाते हो, जैसे ओला उबर है, तो इनको कुछ कमीशन भी देना होता है। तो ये सब सारे खर्चे आपको निकालने होंगे। इसके बाद जो अमाउंट बचता है वही आपकी एक्चुअल अर्निंग होएगी। इसके लिए हमेशा दो चीज अलग रखें, टोटल कलेक्शन और टोटल बचत। अगर आप रोज अर्निंग और जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं इनकी उनकी वीडियो देख के, तो आप महीने के अंत में आप साफ पता लगा सकते हैं कि वास्तव में कितना पैसा बचता है। खुद चलाएं या ड्राइवर को रखें? अब यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो खुद चलाना बेहतर है या ड्राइवर को देना? आप खुद ऑटो चलाते हैं तो आपको अपने व्हीकल और अर्निंग पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। ये चीज बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना। आप अपनी काम करने की टाइमिंग को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें आपका समय, मेहनत और ड्राइविंग शामिल है। और दूसरी तरफ आप अगर ड्राइवर रखते हैं तो आपको खुद ड्राइविंग करनी पड़ती है, पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको डेली कलेक्शन, व्हीकल कंडीशन, मेंटेनेंस और ड्राइवर की जो रिजबिलिटी होती है, ये सारी नजर रखनी पड़ेगी। अब पता लगे गाड़ी लेके ड्राइवर गया, पानी में निकाल के आ गया, पता लगे गियर बक्से का पानी सारा बह गया, ड्राइवर को ने ध्यान नहीं दिया, पानी में गाड़ी गई, सारा मोबिल आयल जितना भी था, गियर बक्सा आयल बाहर निकल गया, ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, पता लगा गियर बक्सा खुल गया। देखो, टॉपिक से हम भटक रहे हैं, तो हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। इसलिए बिना कैलकुलेशन के सिर्फ यह सोचकर ड्राइवर को ऑटो देना सही नहीं है। इससे एक जो पॉजिटिव इनकम हो जाएगी, पहले अपने लोकल मार्केट और नंबर्स को आपको समझना पड़ेगा। ऑटो बिजनेस में मुख्य खर्च जो होता है, अब बात करते हैं बिजनेस के मुख्य जो एक्सपेंस होता है ना, क्या बोलते हैं, जो कि एक्सपीरियंस, सबसे कॉमन खर्च जो होता है ये हमारा सीएनजी का, व्हीकल का मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का, टायर का, इंश्योरेंस का, और एप्लीकेशन, परमिट, फीस, ईएमआई और अचानक आने वाले जो रिपेयर, इनमें से कुछ खर्च रोज आते हैं और कुछ महीने या साल में आते हैं। इसलिए अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो रोज का रिकॉर्ड जरूर रखें। आज की टोटल अर्निंग कितनी हुई, कितना सीएनजी खर्च हुआ, दूसरे खर्च कितने हुए, और आखिर में नेट कितना बचा। अगर आप लगातार 30 दिन का रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको बिजनेस की वास्तविकता को, जो फाइनेंशियल जो वो होता है ना, स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे अच्छे से। बात करते हैं रिस्क की। किसी भी बिजनेस में रिस्क होता है। ऑटो रिक्शा बिजनेस की कुछ अलग नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि अर्निंग हर दिन एक जैसी नहीं होगी। कभी पैसेंजर ज़्यादा मिलेंगे, कभी कम मिलेंगे, कभी व्हीकल में अचानक रिपेयरिंग का काम आ जाएगा, तो कभी अचानक से जो आपने ईएमआई या लोन लिया हुआ है
अब जिस महीने में आपको कमाई कम हुई तो आपको घर से भी देना पड़ेगा। अगर ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर एक अलग ही सिचुएशन बना सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप चलाओगे तो अचानक से आने वाले खर्चों में या कुछ सिचुएशन, कुछ अच्छे भी ड्राइवर होते हैं, मैं ड्राइवर को ख़राब नहीं बोलता, लेकिन कुछ अच्छी सिचुएशन जो अलग पैदा होती है वो सिचुएशन से आप रोकथाम अपने आप को कर सकते हो। अब कुछ जो आपको कुछ पैसा आपको जब आप बिजनेस करोगे तो आपको इमरजेंसी फंड भी बचा के रखना एक समझदारी का सौदा है। 10-15 हज़ार आपके पास होना चाहिए ताकि आप, मैं एक देखो खुद गरीब ऑटो वाला हूँ और मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। आपके लिए 10-15 हज़ार रुपये, देखो कोई अमीर वाला तो बंदा आता नहीं इस लाइन में, लेकिन गरीब आदमी ही आता है 10-15 हज़ार रुपये का अपना हिसाब किताब बचा के रखता है। तो कहने का मतलब ये है भाई, बिजनेस किसके लिए सही है। अब सवाल है कि ऑटो ड्राइवर बिजनेस किसके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, अपने एरिया की अच्छी जानकारी है, पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और रोज मेहनत करने के लिए तैयार है, तो यह एक प्रैक्टिकल मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ऑप्शन अच्छा लगे और अच्छा लगेगा। मेरा जहाँ तक अनुमान है, मनी बिजनेस नहीं, अच्छा बिजनेस है। आपको अर्निंग, लोकेशन, डिमांड, वर्किंग हार्स और जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हीकल टाइप जो अपने काम के तरीके पर डिपेंड करेगी। इसलिए किसी दूसरे ड्राइवर की अर्निंग देखकर अपनी इनकम फिक्स मत मानिए। मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूं आपको, लेकिन अपना कैलकुलेशन अपने एरिया, अपने खर्च के हिसाब से कीजिए। शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे सलाह है, अगर आप ऑटो रिक्शा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले अपने एरिया में जो डिमांड है और आपके एरिया में ऑटो का क्या कॉस्ट पड़ता है, कितना कमाते हैं, वहाँ से आप अनुमान लगाइए। फिर आप मंथली इनकम, जो आपका गाड़ी का किस्त बनेगा या आप फाइनेंस कराएंगे, जो भी ईएमआई पे लेंगे, तो उसके बाद जो सारा खर्चा निकालने के बाद जो अर्निंग होएगी, सारा एस्टीमेट बनाइए। यानी पूरा कैलकुलेशन करते समय सबसे आसान अर्निंग मानकर बिजनेस प्लान मत बनाइए पहले बात। और ऐसा कैलकुलेशन बनाइए जिसमें कम अर्निंग होने पर भी आपको बिजनेस मैनेज हो सके। और ऑटो खरीदने से पहले अपने राज्य और शहर के करंट रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंश्योरेंस, कमर्शियल यूज और अन्य लीगल रिक्वायरमेंट ऑफिसर सोर्स से जरूरी वेरीफाई करें। तो रिक्शा बिजनेस सिर्फ ऑटो खरीदने के नाम नहीं है, इसमें सही व्हीकल सिलेक्शन, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अर्निंग एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस और सबसे जरूरी नेट प्रॉफिट की कलेक्शन समझना जरूरी है। अगर आप ऑटो खरीद कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले पूरा हिसाब बनाइए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। इस चैनल पर मैं आपको ऑटो ड्राइवर इनकम, ऑटो रिक्शा बिजनेस और ग्राउंड लेवल की जो ड्राइवर लाइफ से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको ऐसी रियल और प्रैक्टिकल जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अब और बताइए, आप ऑटो ड्राइवर रिक्शा बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप ऑटो चला रहे थे या चलाते हैं, ये कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।